चलिए बच्चों, चलते हैं जंगल की सैर। चलिए, कहाँ जाना है? जंगल में। कहाँ जाना है? जंगल। आज हम क्या देखेंगे? जंगल, फॉरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। परंतु अब क्या है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जंगल है बहुत डर चुके हैं। वो क्यों डरने लग गए हैं? क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या करने लग गए हैं? शिकार करने लग गए हैं। शिकार मतलब वह उन जानवरों की स्किन, उनके दांत और भी उनके शरीर की जो कुछ वस्तुएं हैं वो निकाल कर बेच देते हैं। तो बच्चों, उन जानवरों को सुरक्षित मतलब सेफ रखने के लिए हमारे जो प्रशासन है, हमारा जो प्रशासन तंत्र है, उसने क्या क्या कदम उठाए हैं और उसके लिए जंगलों के लिए, जंगल के बचाव के लिए, जंगल की कटाई के बचाव के लिए क्या क्या किया है, वह हम इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत में कितने जंगल हैं। बहुत सारे जंगल हैं। हर एक राज्य में एक जंगल तो है ही है। और उन जंगलों में, जहाँ पर जंगलों में पशु पक्षियों को बहुत ही सुरक्षित और उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। जहाँ पक्षियों को उनकी जाति और उनके वंश को बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे जंगलों को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पार्क। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है और बायो रिजर्व सेंटर भी है। सेंचुरी, वाइल्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर। कौन से? जंगली जानवर। तो बच्चों, हम जंगली जानवर के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले हमारे गुजरात में गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा। उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद में है ताडोबा जंगल, महाराष्ट्र में है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जहाँ पर जंगली जानवरों को और पशुओं पक्षियों को उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो बच्चों, उसी तरह से हम आज दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे कि ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है और किस तरह से वहाँ पर जानवरों की सुरक्षा की जाती है। तो सबसे पहले हम शब्दों को जानेंगे। राष्ट्रीय मतलब क्या? राष्ट्र या देश का। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र या देश का। नेशनल। टीला मतलब एक छोटी सी पहाड़ी होती है, छोटा सा एक पर्वत जैसा होता है, पहाड़ जैसा होता है, जहाँ से हम इजीली बहुत ही आसानी से उतर सके। कलाबाजी मतलब उछल कूद। शोइंग ट्रिक ऑफ जंपिंग एंड प्लेइंग। कलाबाजी कौन करते हैं? बंदर। अब दूरबीन मतलब टेलीस्कोप, जहाँ से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं और वो हमें क्या करती है? जो दूर की वस्तु होती है वो हमें बड़ी नज़दीक दिखाई देती है, जिसे हम दूरबीन कहते हैं। दूर की चीज़ों को साफ और निकट से दिखाने वाला यंत्र, जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो चलिए बच्चों, जंगली जानवर। अब जंगली जानवर के बारे में जानेंगे। शेर, चीता, भालू, मगरमच्छ, बारहसिंगा, हिरन, खरगोश, ये सारे क्या है बच्चों? जिराफ, ज़ेब्रा, ये सारे जंगली जानवर हैं जिन्हें हम घर पे नहीं रख सकते। और पालतू जानवर, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, यह हमारे पालतू जानवर हैं जो हमारे पास घर पे हम उसे रख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क। तो बच्चों, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अब हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे। अब इस चैप्टर में लेखक और उनके पिताजी दुधवा नेशनल पार्क में जा रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा
अब जंगल में क्या क्या दिखता है आपको तो पता ही होगा, आप भी कई बार जंगल में गए होंगे, क्योंकि गुजरात में भी हमारे पास गिर जंगल है जहाँ पर लायन, जो हमारा लायन है वो बहुत ही फेमस है। कहाँ के लिए, किसके लिए? गिर जंगल, एशियाटिक लायन। ठीक है, एशिया में हमारे पास लायन है, किसके पास? गुजरात में। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, एक बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने पिताजी के साथ लखीमपुर का दुधवा राष्ट्रीय पार्क देखने गया। अब लखीमपुर का जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, लेखक और उनके पिताजी दोनों भी गए। अब बच्चों ऐसा कहा गया है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वहाँ पर दूध का बहुत ज़्यादा क्या होता था, उत्पादन होता था। आजू बाजू में गायों को बहुत ही अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया जाता था और दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण उस जो पार्क को है दुधवा नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। तो अब एक बार मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने पिताजी के साथ लखीमपुर का दुधवा राष्ट्रीय पार्क देखने गया। रास्ते में मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी यह राष्ट्रीय पार्क क्या होता है? अब लेखक ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी यह राष्ट्रीय पार्क क्या होता है? पिताजी ने मुझे बताया। अब पिताजी ने बताया, शिकारियों द्वारा अनेक प्रकार के जंगली जानवर मारे जा रहे हैं। क्या कहा? कि शिकारियों द्वारा अनेक जानवर मारे जा रहे हैं, जैसे बाघ, गेंडा, जंगली सुअर और हाथी आदि। अतः इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। क्या हो रहा है? अब इनकी संख्या क्या होते जा रही है? निरंतर घटती जा रही है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। काफ़ी एनिमल जो है वह उनकी जातियाँ बिल्कुल खत्म होते जा रही है। क्यों? क्योंकि शिकार के कारण उन जानवरों को क्या कर रहा है? मार दिया जा रहा है। किसके लिए? उपयोग के लिए, स्किन के उपयोग के लिए, ठीक है, चमड़ी उद्योग के लिए। उसके बाद में उनके दांतों को तोड़ लिया जाता है ऑर्नामेंट्स, जैसे कि हाथी के दांत जो बहुत ही महंगे और बहुत ही उपयोगी होते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए। तो बच्चों इस तरह से फिर होता है कि जो हिरन होता है, हिरन के पेट में कस्तूरी होती है। कस्तूरी को निकालने के लिए भी क्या करते हैं? वो उस जानवर को मार डालते हैं, जिसके कारण उनकी जातियों को क्या है? एक खतरा, एक डेंजर होने लगा है। कस्तूरी मतलब बच्चों एक मादक एक पदार्थ होता है जिसके अंदर बहुत सुगंध होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि जैसे बाघ, गेंडा, जंगली सुअर और हाथी आदि जानवरों, अतः इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। अब हमेशा के लिए इसकी संख्या क्या हो रही है? जल्दी रोज घटती जा रही है। जंगली जानवरों की रक्षा के लिए अब इन जंगली जानवरों की इन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय पार्क बनाए जाते हैं। यह जानवरों की अच्छी तरह देखभाल की जाती है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क में जानवरों की क्या होती है? अच्छे से देखभाल की जाती है। इन जानवरों को बचाने और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अब वहाँ पर उनका प्रोडक्शन भी किया जाता है। उनको अच्छे से उनकी देखभाल की जाती है। उनकी जाति प्रजातियों को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाता है। जगह जगह अनेक राष्ट्रीय पार्क बनाए गए, इसीलिए ही जगह जगह नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ताकि उन जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान कर सके और उनकी प्रजातियों को बढ़ा सके। इनमें से दुधवा पार्क भी एक है। तो बच्चों इसमें से दुधवा नेशनल पार्क भी एक है, जहाँ पर जानवरों की क्या होता है? सुरक्षा की जाती है और उनकी प्रजातियों को भी बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अब शाम के समय अब जो लेखक और उनके पिता शाम के समय जीप में बैठकर राष्ट्रीय पार्क पहुँचे। क्या हुआ? अब शाम होने लगी और वह दोनों भी क्या हुआ? जीप में बैठकर क्या हुआ? राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पहुँचे। अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक सफ़ेद सा जानवर, अब सफ़ेद सा जानवर, देखिए सफ़ेद सा जानवर कौन सा जानवर है? कि एक सफ़ेद सा जानवर भागकर सड़क पार कर रहा था। क्या कर रहा था? भागकर सड़क पार कर रहा था। अब वो जानवर कौन सा है? वह खरगोश था।
क्या था? वह खरगोश था, रैबिट, जिसके कान कैसे होते हैं? ऐसे 2 खड़े कान होते हैं। तो वो कौन था? खरगोश, जो सड़क पार कर रहा था। ऊंची ऊंची घास में छिपा बैठा था। वह सड़क के किनारे ऊंची ऊंची घास थी जहां पर वो छुपा बैठा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर, अब जैसे जैसे जंगलों में हम जाते हैं तो अलग अलग प्राणी हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, अब उन लेखक और उनके पिताजी अब जैसे आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक रीछ दिखाई दिया, ठीक है। तो एक रीछ दिखाई पड़ा, वह टीले से मट्टी का ढेर था छोटा सा, एक वहां से वह उतरकर तालाब में पानी पीने जा रहा था। वह रीछ कहाँ जा रहा था? पानी पीने के लिए। कहाँ पर? तालाब में। तो वह रीछ जंगलों में तालाब में पानी पीने जा रहा था। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उस रीछ के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। पिताजी ने बताया कि रीछ जंगलों के बीच गुफाओं में रहता है। गुफा मतलब जंगलों में कुछ गुफाएं होती हैं। अब इस समय तो क्या होने लगा है बच्चों कि उन जंगलों में गुफा बनाई जाने लगी है। अब जो हमारा प्रशासन है उनके द्वारा भी गुफाएं बनाई जाती है, जिसमें वह रीछ अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर आराम से रह सके। देखिए बच्चों, जो रीछ है उसे शहद और फल खाना बहुत पसंद है, ठीक है। शहद मतलब हनी और फल मतलब फ्रूट, वह उसे फल और फ्रूट खाना बहुत पसंद, अच्छा लगता है। हम आगे बढ़े, अब फिर से रीछ को देखने, पहले खरगोश को देखा, फिर रीछ को देखा और फिर लेखक और उसके पिताजी आगे बढ़े। हम आगे बढ़े तो देखा कि लगभग 20-25 मोर, कितने सारे? 20-25 मोर। बच्चों सोचिए, 20-25 मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं, तो कैसा लगेगा? बहुत ही अति आनंद होगा। तो 20-25 मोर कैसे थे? मोर पंख फैला के नाच रहे थे। कितने सारे? बहुत सारे 20-25 मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। वो बादलों को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बादलों को, कि अब बारिश होने वाली है। तो बादलों को देखकर वो क्या होता है? हमेशा मोर नाचने लगते हैं। अब जैसे आगे बढ़े, एक पेड़ पर सफेद मुंह वाला, अब एक पेड़ था उस पर सफेद मुंह वाला, कौन था? बंदर। कौन था? बंदर। इनमें कुछ बंदर टहनियों पर लटक कर कलाबाजी करने लगे। अब जो टहनियाँ थी, जो झाड़ की टहनियाँ थी, उस पर कुछ बंदर लटके हुए थे और कलाबाजी दिखा रहे थे। कलाबाजी मतलब कुछ उनको जो भी कलाबाजी आती, उछल कूद करना, इस डाले से उस डाले पर, इस तरह से वो कलाबाजी कर रहे थे। एक स्थान पर ऊंची ऊंची घास, अब देखिए एक स्थान था, वहाँ पर ऊंची ऊंची घास थी। अब ऊंची ऊंची घास में कौन था? कौन था बच्चों? देखते हैं कौन था, ठीक है। एक स्थान पर ऊंची ऊंची घास के पीछे एक जानवर लेटा था। अब वह जानवर कौन था? एक जानवर लेटा था। अब वह जानवर कौन था? चलिए देखते हैं। उसकी आंखों पर सफेद बालों का एक छोटा सा घेरा था। जब उसके पिताजी ने दूरबीन लगाकर देखा तो वह कौन था? बाघ था। कौन था बच्चों? बाघ। कौन था? बाघ। तो उसकी आंखों पर सफेद बाल थे। उसकी आंखों पर क्या थे? सफेद बाल थे। छोटा सा गुच्छा था बालों का। उसकी पीठ पर काली काली धारियां थी। उसे देखकर हम डर गए। सभी जो बाघ को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो हमें अटैक कर लेता और हमें खा जाता है। तो इस तरह से बच्चों कि वह कौन था? बाघ था। इस पर पिताजी ने बताया। अब पिताजी ने देखा और बताया कि केवल भूख लगने पर ही वह शिकार करता है। जब उसका पेट भरा होता है तो वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता।
जब उसे भूख लगती है तो ही वह शिकार करता है। वह भी आदमी से डरता है। तो पिताजी ने ऐसा कहा कि यहाँ तक बाघ नहीं आ सकता। वैसे भी पेट भरा रहने पर बाघ किसी पर हमला नहीं करता, केवल भूख लगने पर ही वह हमला करता है या शिकार करता है। अब बच्चों फिर वह आगे बढ़ने लगे। हमने एक तालाब में खड़े हाथी भी देखे। अब देखिए हाथी कहाँ पर थे? तालाब में थे, जो सूंड में पानी भर भर के उड़ा रहे थे। वे अपने सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे को नहला रहे थे। पास में ही हिरणों का एक झुंड। तो बच्चों की पास में ही हिरन, आपने हिरन देखे होंगे, बहुत ही सुंदर होते हैं। उनकी आंखें बहुत सुंदर होती है। हमेशा हम किसी की आंखें सुंदर होती है तो ऐसा कहते हैं कि देखिए हिरनी की जैसी आंखें हैं। मतलब हिरन जो होती है वो अपनी आंखों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बच्चों तो वो हिरन थे, कैसे थे? बहुत ही सुंदर थे हिरन। उनकी काली आंखें, चारों ओर सफ़ेद रंग का घेरा, हमें देखकर भी भाग खड़े हुए। अब क्या हुआ? उन्होंने हमें देखा और क्या हुआ? भाग गए। अब अंधेरा हो गया था। अब क्या हो गया था? अंधेरा हो चुका था। वैसे भी अंधेरे में जंगल में रहना खतरे से बाहर नहीं होता है, तो हमें अंधेरा होने पर जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। इसीलिए हमें लौटना पड़ा। जंगली जानवरों की खुली जगह पर इतने पास से हमने पहली बार देखा। इन्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। यह देखकर लेखक को बहुत आनंद आया। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो दुधवा नेशनल पार्क था, हमने उसमें जानवरों के बारे में जाना और लेखक ने उसकी सैर की है। तो बच्चों वहाँ पर उन्होंने बाघों को देखा, खरगोश को देखा, रीछ को देखा। उसके बाद में जो बंदर थे कलाबाजी कर रहे थे, हाथी जो थे एक दूसरे को नहला रहे थे, मोर थे 20-25 मोर जो वह बादलों को देखकर नाच रहे थे। इस तरह से जो नेशनल पार्क है जिसमें जानवरों की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है और उनकी प्रजातियों को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों नेशनल पार्क आप भी जाइए, देखिए जानवरों को, उनके पास जाइए, उनको देखिए कि हमारे देश के जंगल कैसे हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जंगल हैं। कुछ जंगल रेन फॉरेस्ट है, कुछ जंगलों में कम बारिश होती है। तो इस तरह से जंगलों के प्रकार भी हैं। तो बच्चों जंगलों में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल में कितनी प्रजातियां हैं, कितने प्राणी हैं, कितने पशु पक्षियां हैं, ठीक है। और उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी आनंद मिलता है और हमें गर्व होता है कि हमारे देश में इतने सुंदर पशु पक्षी हैं। थैंक यू बच्चों। आभार।